अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफिक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत डिज़ाइन सीखते हैं। आज के इस डिज़ाइन में हम ये सीखते हैं कि किसी भी तहरीर को कैलीग्राफी करने के बाद, यानी अना मुख्तलिफ़ुल ख़त में लिखने के बाद, किसी भी तहरीर को आप किस तरीके से अच्छे डिज़ाइन में उसे बना सकते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने सबसे पहले हम तहरीर को लिख लेते हैं। तो तहरीर लिखने के लिए हमें अना मुख्तलिफ़ुल ख़त एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे आसानी के साथ दस्तयाब है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस पर हम कोई तहरीर लिख लेते हैं। तो तहरीर लिखने का तरीका, जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे, है ना। सेव साइज़ है, न्यू साइज़ है, तो मेरा साइज़ ये सेव किया हुआ है, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इस वाले जगह पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कीबोर्ड खुलकर सामने है। तो आप इसके अंदर ये भी ध्यान रहे, पिछले वीडियो में मैंने भी बताया था कि आप इसके अंदर कोई भी तहरीर लिखें तो आप अरबी कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। मैंने पिछली वीडियो के अंदर लिख कर दिखाया था कि किस तरीके से एक शानदार नाम लिखा जाता है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है और ऊपर आई बटन पर भी वो वीडियो आ रही होगी, आप देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो अरबी कीबोर्ड के साथ इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप पहले कोई तहरीर लिख लें। तो चलिए मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ। मैं तहरीर लिख लेता हूँ कलमा शरीफ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ला इलाहा। मैं यहाँ पर तहरीर लिख लेता हूँ। तो नाज़रीन, मैंने यहाँ पर तहरीर लिख लिया। तहरीर लिखने के बाद अब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं दीवाने सुलस को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इंसर्ट पे क्लिक करके मैं आगे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब मैं यहाँ पर तहरीर को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी में इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो के अंदर दे दिया, किस तरीके से इसे छोटा बड़ा करना है। तो मैं जल्दी से इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो इसकी तफसीलात मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है, आप उसे देख लें ज़रूर। जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखें। तो मैं इस तरीके से इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसके अंदर कुछ शक्लें भी लगानी है, तो आप देखते रहें कि मैं किस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ। तो जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जिसको आप जहाँ चाहे वहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। बाकी आप देख लें, आपको जैसे खूबसूरत, जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से सेट करें। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मैंने जल्दी में इसे यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कुछ शक्लें लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ ऊपर देख सकते हैं तश्कील वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से बहुत सारे शक्लें हैं। यहाँ से मैं कोई एक शक्ल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से पहले हमज़ा ले लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, यहाँ से इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ अल्लाह के ऊपर लाकर लगा देता हूँ। अब इसे हमें दोबारा इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसी की। तो हम यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी में क्लिक कर देंगे, फिर से एडिट में जाएंगे और यहाँ पेस्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी कॉपी आ गई, इसे उठाकर हम यहाँ पर लाकर लगा देंगे। फिर से तश्कील में जाएंगे। अब यहाँ से हम खड़ा ज़बर ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद एडिट में जाकर हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, फिर एडिट में जाकर हम इसे पेस्ट करके फिर इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद फिर से तश्कील में जाएँ और भी कुछ शक्लें मैं लेकर आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर मैं लाकर लगा देता हूँ जल्दी से। तो आप जल्दी देखते रहे ध्यान से कि किस तरीके से मैं इसे कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा चीज़ यहाँ पर लगाने वाला नहीं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इसके सारी तफसीलात पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है। तो इस तरीके से बनाने के बाद अब मैं यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट ऑल है, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं सभी को एक साथ थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो बड़ा करने के लिए यहाँ डबल A का ऑप्शन आप देख सकते हैं।
तो इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये तहरीर बड़ी होती हुई चली जाएगी। अब मैं इसे यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। अब मुझे इसे सेट अपने मोबाइल के अंदर गैलरी के अंदर सेव करना है, तो यहाँ आप किनारे पे देख सकते हैं, या 3 लाइन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लें, यानी पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ इस वाले ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसे अपनी गैलरी के अंदर सेव करूँगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं कोने में, इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद ये आपकी तहरीर आपके गैलरी के अंदर महफूज हो जाएगी। अब हमारे यहाँ देख सकते हैं इमेज सेव टू फोटोज़, ये तहरीर मेरे मोबाइल के अंदर महफूज हो चुकी है। अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से कट करके अब मैं इस तहरीर को सजा। तो नाज़रीन, कट करने के बाद अब हम इस तहरीर को एक फ्रेम के अंदर सेट करना अच्छी तरह से। तो उसके आप जो भी एप्लीकेशन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिलहाल इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ एक कलर लेना है हमें, यहाँ ग्रेडियंट हो गया था एक कलर। उसके बाद यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको सिर्फ इस तरफ हमें बढ़ा देना और यहाँ से ओके कर देना। तो कुछ इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंपोर्ट में जाकर उस तहरीर को आप इंपोर्ट करें जो तहरीर अभी आपने अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर लिखा है। तो मैं यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करके मैं उस तहरीर को यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ओके करके इस तहरीर को मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो सेंटर करने का आसान तरीका है कि आप यहाँ गार्ड पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से यू को दबा दें तो ये तहरीर सेंटर हो गए। सेंटर होने के बाद इस पर ताला लॉक कर दें। ताला लॉक करने का आसान तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से ताले पे क्लिक करें तो ये तहरीर लॉक हो जाएगी। अब ये तहरीर इधर उधर मूव नहीं हो सकती है। उसके बाद अब बारी है इसके ऊपर फ्रेम लगाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ इंपोर्ट में जाकर एक फ़्रेम लेकर आता हूँ, जो फ्रेम मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करके रखा है। आप भी आसानी के साथ उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में इस्लामिक फ़्रेम लिखकर सर्च करेंगे तो बहुत सारा फ्रेम आपके सामने मौजूद है। आपको जो पसंद हो आप उसे डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ से इसे क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं सबसे पहले इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो उसका आसान तरीका है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज कलर का, इसे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे। तो देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है ये खुद ब खुद इरेज हो चुका है। और इसे हम बढ़ाकर 15 कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़कर मैं घुमा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इस तहरीर में सेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से सेट करने के बाद फ़िलहाल के लिए मैं इसका कलर भी कर देता हूँ ब्लैक एक बार। उसके बाद हाँ ब्लैक कर दिया, उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का प्रोसेस है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोनों में टिक मार देंगे और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो देखिए अब ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ से भी कोई एक कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कलर नहीं करने वाला हूँ, मैं टेक्सचर कलर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक कलर है टेक्सचर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा और गैलरी के अंदर से मैं कोई एक कलर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं गैलरी से एक कलर ले लेता हूँ। तो मैं यही वाला कलर ले लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से इनेबल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देख सकते हैं कि अब दोनों में कलर हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो फ्रेम में अलग कलर और तहरीर में अलग कलर कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको कलर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर दोनों एक साथ कलर कर दिया। कलर करने के बाद अब हमें इसकी एक सेटिंग करनी है। वो सेटिंग क्या है कि यहाँ शेडो वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और इसे घटाकर हम 4-5 कर देते हैं। चलो 3 कर दिया है, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पर इस तहरीर को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है इम्बोज वाला, देख सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, इसे इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये मामला पेश आए, यानी ये तहरीर बहुत जगह से ख़राब हो चुकी है। तो आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके सेट करने की कोशिश करें, जहाँ पर सेट हो आप वहीं पर इसे छोड़ दें। तो देखिए मैं किस तरीके से, जी हाँ, यहाँ पर सेट कर लिया मैंने। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद और नीचे आ जाए, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा घटा कर देख लें जहाँ आपको पसंद हो। और उसके सबसे नीचे आकर इसे आप फुल कर दें। फुल करने के बाद
फुल करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये तहरीर खूबसूरत अंदाज में बनकर तैयार है। उसके बाद एक काम यहाँ पर और करें कि आप पहले से डीसेलेक्ट कर दें। उसके बाद शेप से आने के बाद एक यहाँ पर आप शेप ले लें, इस तरीके से शेप ले लें। शेप लेने के बाद यहाँ नीचे आकर कोई एक इसके ऊपर कलर कर दें। तो सबसे बेहतर कलर रहेगा कि आप इसे ब्लैक कर दें। ब्लैक करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है टू बैक का, आप इस पर क्लिक करें, ये पीछे गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तहरीर कितनी खूबसूरत लग रही है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आसानी के साथ आप कोई भी तहरीर या कोई भी कुरानी आयत को अच्छे अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।